पहले हम देखते थे कि लड़कियों का साइकिल चलाना या फिर बाइक चलाना बड़ा मायूब समझा जाता था, लेकिन अभी ये चीज़ नॉर्मलाइज होना शुरू हो चुकी है हमारे मुआशरे में। और मेरा ख्याल ये है कि इस सोसाइटी में इस चीज़ को नॉर्मल करने में साबिक हुकूमत पंजाब की वुमेन ऑन व्हील प्रोजेक्ट का बहुत अहम किरदार भी है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के तहत मोटरसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट की गई थी और उसके अलावा ख़वातीन को मोटरसाइकिल चलाने की मुफ्त तरबियत भी फराहम की गई थी। और अब हम देखते हैं कि सड़कों पर वुमेन ऑन व्हील की तादाद बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अभी भी जब कोई खातून बाइक लेकर सड़क पर निकलती है ना, तो उसे बहुत अजीब नज़रों से देखा जाता है। बहुत सारे जो है वो ताने भी कसे जाते हैं, बहुत सारी आवाज़ें कसी जाती है। हालांकि ख़वातीन को हमें एक स्पेस देनी चाहिए ताकि दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तानी ख़वातीन में भी वो जो खुद मुख्तारी है, वो जो सीख सके उस चीज़ को। और ख़वातीन का बाइक चलाना माशरे में किस तरह देखा जाता है, बाइक चलाने वाली ख़वातीन को रोड पर किन किन मसाइल का सामना रहता है, ख़वातीन का बाइक चलाना बाइख्तियारी और ख़ुद मुख्तारी की जानिब कितना अहम कदम है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महविश नसीम हैं, मोटर बाइकर हैं, और उनसे जानेंगे एक तो उनकी जर्नी के बारे में, दूसरा कि लोगों के जो रवैये हैं वो बदले हैं ये अभी भी उसी तरह के हैं। महविश, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। महविश, वुमेन्स ऑन व्हील हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है, लड़कियाँ, खातून सारी जो है इस साइड पर आ रही हैं। छोटी बच्चियों को भी आजकल मैं देख रही हूँ कि वो बाइक्स चला रही हैं, साइकिल चला रही हैं, खुद मुख्तार हो रही है मैं तो कहूँगी। लेकिन रवैये जो लोगों के वो बदले हैं या अभी भी वैसे हैं? सही कह रही हैं आप, बहुत ज़्यादा अब नज़र आने लग गए हैं और पिछले 1-1.5 साल से तो बहुत ज़्यादा नज़र आने लगी हैं। लेकिन रवैये ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं बदले, बदले हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी बहुत सारे वो लोग हैं अभी भी जो ताने कसते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। बल्कि मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि जब मैंने नया बाइक चलाना शुरू किया और मैं एक सिग्नल पे खड़ी हुई थी। अच्छा। और मुझे थोड़ा डरती थी अभी कि मैं इधर उधर ना किसी को मार दूँ, ये कर दूँ। तो सिग्नल पे खड़ी हूँ और सिग्नल के साइड पे ग्रीन बेल्ट के बिल्कुल साथ थी, और वहाँ पे वो जो ये लड़के गाड़ी वगैरह के शीशे साफ़ करते हैं वो खड़ा हुआ था, और मैंने तो ध्यान नहीं दिया। जैसे ही सिग्नल खुला और उसने वो सर्फ वाला स्प्रे मेरी आंखों में कर दिया। और वो जस्ट उसके लिए एक शरारत थी। अच्छा। मगर मैं घबरा गई, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। अब सिग्नल खुल गया था, मेन रोड थी, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला। और ये मैं शुरू का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और साइड पे खड़े होके लिटरली मैं रो पड़ी कि मुझे लगा कि लोग किस हद तक तंग कर सकते हैं किसी को। तो वो बड़ा बैड एक्सपीरियंस था। और मतलब लोगों को ये समझ नहीं आती है, हालांकि वो एक ऐसा बंदा है जो खुद इतनी स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, तो लोग ये नहीं समझते कि हम रिस्पेक्ट दें, कि उल्टा वो सिर्फ एक शरारत के तौर पे उसने मेरे साथ इस तरह किया। तो ये एक वाक़या है, बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं, लोग चलते चलते पास से गुजरते हैं, आवाज़ लगा देते हैं, कुछ बोल देते हैं जिससे दिल बुरा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। और बहुत सारे लोग, ख़वातीन को जब मैं कभी देखूं कि वो गाड़ी पे या बाइक पे पीछे अपने हस्बैंड वगैरह के साथ बैठी हैं, तो वो मुझे थम्स अप करके जा रही होती हैं या मुझे अच्छा फील हो रहा होता है, उनके देखने से मुझे पता चलता है कि वो खुश हो रही हैं। और बहुत सारे आदमी भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी हराश ही करें, वो भी करते ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन आदमी भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जगह भी दे देते हैं। इवन आप पेट्रोल पंप पर जाएँ तो आपको आगे कर देते हैं कि आप पहले जो है ना वो करवा लें। तो हर तरह का है। लेकिन फिर भी अब मैं काफ़ी अर्से से, आपको पता मैं साइकिलिंग करती थी, लेकिन अभी बाइक चलाते हुए मुझे 4-5 महीने हुए हैं। अच्छा। ज़्यादा अरसे से मैं नहीं चला रही, चलानी तो आती थी मगर बस यूज़ अब करने लगी हूँ, क्योंकि हमेशा से ऐसे ही सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को कैसे लगेगा, मैं वर्क प्लेस पे जाऊंगी तो ऑफिस वाले क्या सोचेंगे। लेकिन अब जब से मैंने बाइक से पहले साइकिल तो आप चला साइकिलिंग तो मैं ऐसे ही अपने शौक के लिए चलाती थी, लेकिन बाइक तो मैं अपनी जो रूटीन है उसके लिए यूज़ करती हूँ। ऑफिस जाती हूँ, अपनी फ्रेंड्स के घर जाती हूँ, अपनी मदर के घर जाती हूँ। अब तो बड़ा अच्छा फील होता है, ऐसे इंडिपेंडेंट फील होता है। अब मुझे किसी का लिए इंतजार नहीं करना पड़ता कि हस्बैंड आएंगे, भाई आएगा, छोड़ के आएगा, या मुझे कैब मंगवानी है। कैब की इतनी हैसल थी। और मुझे लगता है कि जो घर वाले या मुआशरा इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, उन्हें सोचना चाहिए कि बसेस पे, कैब पे, ऑटोज़ पे जो हम रोज़ एक नए आदमी के साथ जा रहे हैं, हम उनके साथ बहस हो रही है, ख्वारी हो रही है,
उससे बेहतर है कि हम अपनी जहाँ पास एक चीज़ हो और उस पर हम इंडिपेंडेंटली जाएं और हमें किसी की मोहताजी ना हो। मगर ये बात समझने में हमारे मुआशरे को बड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। हाँ, तो हमारे ऑफिस भी आप बाइक पे आई हैं? जी, मैं बाइक पे। वाह जी वाह, बड़ी बात है ये। फिर ऑफिस जब मैं ये खत्म होगा ना उसके बाद मैं जाके देखूंगी। अच्छा, दूसरा, अभी आप प्रॉपर्ली बाइक पे ही हर जगह जाती हैं? आप ऑफिस में भी बाइक पे जाती हैं? जी, मैं ऑफिस बाइक पे जाती हूँ। तो जब बाइक इकोनॉमिकली भी मुझे बहुत फर्क पड़ा है। आपको पता है जिस तरह से पेट्रोल प्राइसेस हाई हो गई थी और एकदम से इतना ज़्यादा सब कुछ मसला हो गया था, ऑब्वियसली एक जो जॉब करने वाला बंदा है वो जो अर्निंग जो है उसने अपने घर भी चलाना है, सब कुछ करना है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वो खर्चा। तो जब से अब मैंने बाइक स्टार्ट की है तो मेरे लिए वो काफ़ी जो है ना वो रीजनेबल हो गया है जी, और अच्छा भी लगता है मुझे तो बहुत। सही। दूसरा, मुझे महविश ये बताए कि शादी के बाद आपने बाइक चलाना शुरू किया, अभी 4-5 महीने हुए। बाइक तो मैंने अभी चलाना शुरू, साइकिलिंग में पहले से करती थी। तो वो फिर ससुराल वालों की तरफ नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि जब मैंने ये कहा कि मुझे बाइक इसलिए लेनी है कि मुझे उसको अपने डेली रूटीन में यूज करना है, तो मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। और फादर इन लॉ तो बल्कि इतना खुश थे कि वो मतलब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस मामले में। और जब बाइक आई तो वो इतने ज़्यादा उन्होंने मतलब खुशी का इजहार किया, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कुछ बुरा लगा हो, लेकिन क्योंकि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस सारी चीज़ों में। लोग तो बाहर आपको तंग कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट करती है तो ये चीज़ें शायद मैटर नहीं करती ना, आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से कोप अप करना सीख लेते हैं। लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट ना करती हो तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे हस्बैंड, शादी से पहले भी साइकिलिंग के लिए भी आप? हाँ जी, शादी से पहले भी मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे। मैं साइकिलिंग वगैरह पहले भी करती थी। तो ऐसा कुछ मसला नहीं था। मेरे फादर बल्कि हमेशा मुझे ये कहते होते थे कि जिंदगी में इंसान के साथ कभी भी कैसे भी वक्त आ सकता है, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स ही ये कॉन्फिडेंस देते हैं। आजकल के पेरेंट्स बल्कि अब इस तरह हो गए हैं, जैसे आप बता रही हैं कि आपने किसी लड़की को देखा कि उसके फादर साथ बैठे हुए थे, तो ये बहुत ज़रूरी है आगे जाके लड़कियों के लिए कि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो। बल्कि मेरी फैमिली की बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो अब मुझे देख के कहती हैं कि हमने भी ऐसे बाइक लेनी है, हमने भी चलानी है, हम भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन वो फिर भी डरती हैं क्योंकि वो शुरू से उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी कोई लेट नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करेंगी तो हो जाएगा। क्योंकि जब पहले मैंने बाइक चलाना शुरू किया, हालांकि मैं साइकिलिंग करती थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि डर लग रहा है, मैं नहीं संभाल सकूंगी। पहला एक हफ्ता तो मैं कंफ्यूज थी काफ़ी कि मुझे लगता था मैं इतने ट्रैफिक में तेज़ नहीं चला सकती, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लोग इस तरह भी तंग करते हैं कि जान के ज़ोर से गाड़ी गुजारेंगे, जान के ज़ोर से बाइक गुजारेंगे कि मैं डरूं, इस तरह की हरकतें करते हैं लोग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं यूज़ टू होती जा रही हूँ और अल्लाह करे कि हमारा माशरा बदल जाए। लेकिन वैसे ये बात है कि बदल रहा है। 70% तो मेरे ख्याल से हमारा माशरा बदल गया है, वो एक्सेप्टेंस आ गई है कि अच्छा अगर खातून हमें सड़क पर नजर आ रही है तो उसको हमने अप्रिशिएट करना है। हाँ जी, बिल्कुल, उसको अपने बराबर समझना है। काफ़ी हद तक चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन अभी भी जो ख़वातीन हैं जो इस चीज़, मतलब मैं अपनी अगर स्टोरी सुनाऊँ तो मेरी भी घर वाले कहते थे तुम भी जब यूनिवर्सिटी जाती हो तो स्कूटी ले लो, तब नई नई स्कूटीज आई थी। मेरे में अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि अच्छा मैं बाइक चला सकती हूँ, नहीं चला सकती। जब तक ही नहीं होता कि जब तक आप नहीं चला रहे होते, जब आप चलाने लगेंगे तो वो खुद ही आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड करना है अपने अंदर? मतलब जो लड़कियां चाहती हैं कि अच्छा हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएं, हमें किसी का वेट ना करना पड़े, घर में आएंगे तो हमें छोड़ के आएंगे तो हम खुद ही चीजें। एक तो सबसे पहले मैं बताऊं ना, इस चीज़ में घर वालों की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली ये कि बस अपने आप को रेडी करना है कि एक चीज़ हमने करनी है तो बस करनी है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप रोड पे जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस खुद ही आने लगता है। क्योंकि मैं बता रही हूँ कि इवन कि मैं साइकिलिंग करती थी और मैं रोड्स पे जो है वो मैं मेन रोड्स पे साइकिलिंग करती हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा, उसके बावजूद मैं डर रही थी कि मुझसे नहीं संभलेगी शायद, क्योंकि ट्रैफिक तेज़ होता है, मेन रोड्स पे तेज़ होता है। लेकिन वो सिर्फ एक हफ्ते का था, जब तक कि मैं मेन रोड पे नहीं आई थी। मेन रोड पे आई तो 2 दिन के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि वो सिर्फ डर ही होता है। कुछ भी करने के लिए आपको पता है सिर्फ डर होता है, जब तक आप वो काम कर नहीं लेते। जब आप उस काम को करने की कोशिश कर लेते हैं तो फिर वो डर निकल जाता है। और अब तो माशाल्लाह छोटी छोटी बच्चियां जैसे आप बता रही हैं कि वो इस तरह से नज़र आ रही होती हैं और बड़ा कॉन्फिडेंटली चला रही होती हैं। उनको देख के माशाल्लाह बहुत खुशी होती है कि शुक्र है कि हमारी लड़कियों में से ये चीज़ें निकलना शुरू हो गई हैं कि डरना है इस चीज़ पे।
और जब इस तरह से इतना कॉमन हो जाएगा और लड़कियों में कॉन्फिडेंस होगा तो फिर जो ये हरासमेंट वाले केसेस हैं या जो लोग आवाज़ें लगा रहे हैं ये भी कम हो जाएंगी। लोग कहाँ तक करेंगे ये सब? अभी भी ये जो थोड़ी सी चीज़ें हैं ना पेरेंट्स के दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाती हैं कि बाहर निकलेंगी लड़कियाँ तो लोग हरास करेंगे, लोग पीछे से आवाज़ें कसेंगे। तो ठीक है आप किसी के साथ जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर है, इंडिपेंडेंटली बाहर नहीं जाना। तो जब तक ये हमारा मुआशरा ठीक नहीं होगा, जब तक हम नहीं बाहर निकलेंगे तब तक ये चीज़ें सही हो। क्योंकि अब ऐसा हो चुका है कि हालात ऐसे हैं कि अब हर एक को बाहर निकलना है। अब लड़कियों ने बाहर निकलना ही है, वैसे भी पढ़ाई के लिए भी निकलना होता है, जॉब भी अब एक ज़रूरी चीज़ बन गई है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स की तरफ से कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और मैं बताऊं मेरे ख्याल में 80% आपका कॉन्फिडेंस जब आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले आपको दे रहे होते हैं ना, तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान नॉर्मल हो जाती हैं। हाँ एग्जैक्टली। बाकी बाहर वाले तो हमेशा से अच्छे बुरे सब तरह के वो आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे।